जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम मोहतरम? हाफ़िज़ मोहम्मद बिशारत सर। आपका तारफ़? हाफ़िज़ मोहम्मद बिशारत नाम है जी, और मैं डायरेक्टर हूँ अलाइड स्कूल का एंड ग्रेशियस मॉडल स्कूल एंड कॉलेज का, और इसके अलावा प्रेसिडेंट हूँ प्राइवेट एजुकेशनल सोसाइटी इस्लामाबाद रावलपिंडी का, और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद का मैं प्रेसिडेंट हूँ। जॉइंट एक्शन कमेटी रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, और सुप्रीम काउंसिल ऑफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ सर। तो कितना अच्छा हो गया इस फील्ड से? एजुकेशन की फ़ील्ड में तो सर मुझे आए हुए तकरीबन 12 साल हो गए हैं, और एसोसिएशन की जो पॉलिटिक्स है या एसोसिएशन की जो फील्ड है इसमें तकरीबन मुझे 5 साल हो गए हैं। अच्छा मोहतरम, ये बताएं कि साबका लॉकडाउन में क्या सूरत आ रही स्कूलों की? देखिए, लॉकडाउन यकीनी बात है पूरी दुनिया के ऊपर एक आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से, मुश्किल टाइम था, और सबसे ज़्यादा जो इसमें सफ़र किया है वो प्राइवेट स्कूल्स ने किया है। दो इसमें हमारे बड़े इश्यूज़ थे जो हमें लॉकडाउन में जिसका सामना करना पड़ा। एक तो हम बच्चे जो हमारे आउट ऑफ स्कूल हो गए उनको संभालना एक बड़ा मसला था, क्योंकि पहले ही आपको पता है कि हमारा 2-2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, और उसमें तो फिर जो बाकी 5 करोड़ जो स्कूल आ रहे थे ज़ाहिर है वो भी घर बैठ गए। एक तो उनकी एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला था। दूसरा इशू ये था हमारे पास कि जितने भी आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स मालिकान हैं, ये अपनी मदद आप के तहत अपने इदारे चला रहे हैं। इनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं, बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि 1% भी कोई ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ या किसी के साथ मिलकर कोई इदारे चला रहे हैं। मेजॉरिटी खुद अपने ओन पे इदारे चला रहे हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा नंबर था स्टाफ का, टीचर्स का या दूसरा जो स्टाफ उनके साथ काम कर रहा है, तो वो तमाम बेरोज़गार हो गए। फिर स्कूल्स मालिकान, आपको पता है कि 90% हमारी जो बिल्डिंग है वो रेंट पे थी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। तो ये मुख्तलिफ़ क्राइसिस थे, तो इनका हमें सामना करना पड़ा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है कि चीज़ें कुछ ना कुछ बाकी दोबारा स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं पहले से, और मुमकिन है आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ये बेहतर हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने कोई ताउन किया उससे? गवर्नमेंट ने क्या ताउन करना है जी, हमारे साथ वादे वईद वो करते रहे हैं। कई मरतबा हमारी मीटिंग्स हुई हैं हाई ऑफिशियल के साथ, मिनिस्ट्री में भी हमें यकीन दिलाया गया, हमारे साथ वादे किए गए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी किस्म का कोई कोऑपरेट नहीं किया कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं थी हमारे क्या साथ। करना चाहिए था? यकीनी बात है करना चाहिए था। देखिए, आप आइन को देखें, आइन का आर्टिकल 25A अगर आप उठा के पढ़ें तो ये तालीम देना तो उनकी ज़िम्मेदारी है ना, हम उनका हाथ बटा रहे थे। तो उनको चाहिए था कि कम से कम जो कितना लॉन्ग टर्म पीरियड आपको पता है इदारे बंद रहे हैं, सबसे पहले स्कूल्स बंद होते थे और सबसे एंड में ओपन होते थे, ऐसे ही है ना। अब उनको चाहिए था हमारे साथ कोऑपरेट करते, किसी न किसी मद में किया जा सकता था, लेकिन किसी किस्म की कोई कोऑपरेशन नहीं थी। इवन देन के स्कूल्स मालिकान को आप एक साइड पर रख दें, मैं कहता हूं कि जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हमारे साथ काम कर रहे थे उनके लिए भी कुछ नहीं किया। यानी कम से कम आप हमारे जो स्टाफ मेंबर्स काम करें, ज़ाहिर है वो उस मुल्क के शहरी हैं, उनके लिए कोई हमें सहूलत दे देते। कोई हमने ये भी उनके सामने एक मुतालबा रखा। देखें सर, सहूलत उनको सेहत कार्ड दे देते, वो नहीं दिए हमारे स्टाफ को, टीचर्स को। उनको ज़्यादा नहीं है तो 1-2 माह की सैलरी गवर्नमेंट पे कर देती, वो नहीं पे की उन्होंने। अब बिल्डिंग जो मालिकान हैं उनको कह देते, कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर देते। लोन तो वो तो उन्होंने वादे किए ना, वो तो हमें कहा गया जब उन्होंने, जी हमने फ़ाइल आपकी बना दी है लोन के लिए, इस वक्त फ़लाँ स्टेज पे है, फ़लाँ स्टेज पे है, और मिनिस्ट्री से अप्रूवल हो गई है, ये हो गया वो हो गया, वो जिसे कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, उन्होंने हमें लगा ही रखा है, लेकिन कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं की उन्होंने हमारे साथ। बिल्कुल। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? मौजूदा यकीनी बात है, देखें अब तालीमी इदारे खुल गए हैं, चीज़ें दोबारा ट्रैक पे आ गई हैं। वो भी मुतज़्ज़म का शिकार है कि पता नहीं क्या बनेगा। कौन, गवर्नमेंट? नहीं, अदारे। देखिए, अदारों का अब डर ये है कि अगर आप जैसे सुनने में आ रहा है कि जी 5वीं लहर आ रही है जी। देखिए, हमारा गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कहती है जी आप अपने टीचर्स को वैक्सीन लगवाएं, हमने तमाम स्टाफ को लगवाई। उन्होंने कहा जी आप 12 ईयर प्लस जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं आप उनको वैक्सीनेशन करवाएं, हमने उनको भी करवा दी। अब हमें समझ में नहीं आती कि इसके बाद फिर हमें ये बताया जा रहा है कि जी 5वीं लहर में इदारे फिर बंद हो सकते हैं। तो देखिए, आप जब अपनी जो आप बीमारी का इलाज है वो करने के बाद फिर आप ये कहें कि जी दोबारा वो बीमारी आ रही है, हमारी समझ से बाहर है ये। अच्छा, लॉकडाउन में जो एहतजाज किया आपने डी चौक पे हुआ था, उसका क्या बना?
देखिए, एहतजाज एक रिकॉर्ड करवाना होता है गवर्नमेंट को, बाकी उसके असरात क्या होते हैं इस गवर्नमेंट के सर पे सर जूं भी नहीं रहेंगी। राबता यकीनन हमारे साथ किया था कुछ लोगों ने अच्छा कि जी हम आए बैठ के बात करते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको पता ही है कि वो एक लॉलीपॉप होता है। आए बैठे बात की और कहा जी इंशाल्लाह हम आपके मुतालबात जो हैं वो ऊपर तक पहुँचाएँगे, लेकिन उस पर अमल दरामद कुछ भी नहीं हुआ। किसी किस्म का कोई मुतालबा ना हमारा माना गया ना सुना गया। हमारे दो मुतालबे थे ना उनसे, एक तो ये कि हमारे इदारों को SOPs के साथ खोला जाए। देखिए बार बार हम हमेशा एक ही बात करते थे कि आप हमारे इदारों को SOPs के साथ खोलें, बस यही हमने हमेशा उनसे कहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन होती है SOPs की वो आपको पता है हमारे स्कूल्स में होती है ना, हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं। सेफ़ हैं बच्चे, बाज़ारों में तो सेफ़ नहीं है, गलियों में तो सेफ़ नहीं है। फिर देखें एक इससे बड़ा अलमिया जो हमारे पॉलिसी साज बैठे हुए हैं ना कि आप बच्चे का स्कूल में आने पे बैन कर रहे हैं, लेकिन वही बच्चा ग्राउंड में जा रहा है, वही बच्चा पार्क में जा रहा है, वही बच्चा शादी हाल में जा रहा है, वही बच्चा दुनिया की तमाम एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा ले रहा है, लेकिन उसके लिए क्या बंद है? तालीमी इदारों के दरवाजे। ये बहरहाल जुल्म है। और बशर साहब, अगर खुदा न खास्ता फिर लॉकडाउन होता है, उसमें क्या करेंगे आप? देखिए, मिन हैसुल कौम हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज ना करें, लेकिन जब आप मजबूर हो जाते हैं ना, फिर आपको पता है आपको एक्शन का रिएक्शन होता है। हमें अब फिर दोबारा ये हालात हो जाते हैं, क्या कहेंगे आप? तो उसमें दोबारा हालात में सर देखें, पहला तो हमारा मुतालबा, पहले तो ज़ाहिर है आपको पता है ना, टेबल टॉक होती है, नेगोशिएट करेंगे बैठ के कि जब आपके तमाम मुतालबात हमने पूरे कर दिए, अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को अगर हमने वैक्सीन लगवा ली है, तो अब इदारे बंद करने का कोई जवाज़ नहीं है। एक तो ये बात है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट बंद करती है तो हमने उनको कहा कि जो आपने हमें एक पॉलिसी दी थी आप उसी पे अमल दरामद करें, स्मार्ट लॉकडाउन रखें। अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है तो आप उस एरिया को लॉकडाउन करें, ये नहीं कि आप पूरे पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद करें। तो बात करेंगे बैठ कर उनके साथ, इंशाल्लाह उम्मीद है हमें मसले का हल निकल आएगा कोई ना। बच्चों के वालिदैन को कोई पैगाम दे? वालिदैन को सर पैगाम ये है कि वैक्सीन लगवाएं अपने बच्चों को। 12 साल से ऊपर के जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन एक आया हुआ है NCOC की तरफ से, आप वैक्सीन लगवाएं ताकि आपका बच्चा इससे महफूज रहे, और अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि आपके बच्चे तालीम हासिल करें। पिछले 1.5 साल में आप यकीन करें कि बच्चे बहुत पीछे चले गए हैं, दोबारा उनको ट्रैक पर लाना ये टीचर्स को पता है कि कितना एक मुश्किल काम है। तो मैं तो यही पैगाम दूंगा। तो विशाल की कितनी तंजीमें इस वक्त माशाल्लाह काम कर रही हैं? देखिए सर, तंजीमों की अगर हम बात करें तो भरमार है, तंजीमें बहुत हैं, लेकिन हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, चूँकि हर एक काम कर रही हैं अपनी कैपेसिटी में रह के। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सर हमने इन तंजीमों का कोविड के दौरान ही एक फोरम बनाया था, सुप्रीम कौंसल, उसमें हमारी को 22-23 तंजीमें शामिल थी, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। तंजीमों का भी बता दें तफसील। जो सर इस्लामाबाद के अंदर हैं वो 8 तंजीमें काम कर रही हैं और रावलपिंडी में 12 तंजीमें काम कर रही हैं। हर एक का नाम तो अब लेना मुश्किल है, लेकिन ये कि 20-22 तंजीमें काम कर रही हैं जो निजी सेक्टर के जहाँ पर भी उनके कोई मसाइल होते हैं, कोई इश्यूज़ होते हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं। तो मेरा ख्याल है चले ठीक है, काम कर रहे हैं, जमहूरियत है, हर एक को हक़ है अपना काम करने का, लेकिन हम ये कहते हैं कि मिलजुल कर चलें। इससे पहले कभी भी एसोसिएशन में इत्तेहाद नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें ये एजाज़ हासिल है, ख़ासकर मुझे, कि मैंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ को आपस में जोड़ा है, इनकी तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया है, और कोरोना में हमने उनको ये बताया है कि भाई जब तक आप हम मिलकर बैठेंगे नहीं, मसले का हल नहीं निकलेगा। तो बहुत से लोग हैं सर, काम कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आपका स्कूल भी चल रहा है, क्या नाम है उसका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे पास ये अलाइड स्कूल्स की 3 फ्रेंचाइजीज़ हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ये फ्रेंचाइज़ है। इसके अलावा मेरा अपना यहाँ पे ग्रेशियस मॉडल स्कूल है, एक कॉलेज भी है मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है तालीमी इदारा, इसी में ज़ाहिर है हमारी रिज़्क़ रोज़ी रखी हुई है और बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। रिज़ल्ट्स हमारे बहुत अच्छे आए हैं, इस वक्त हमने इस पूरे इलाके में टॉप किया है। तो अल्लाह का शुक्र है सर, तालीमी इदारे हमारे भरपूर बहुत अच्छे जा रहे हैं इस पूरे इलाके में। ख़ास करके जिसमें मैं बैठा हूँ अभी, अलाइड स्कूल जंगी सईदा कैंपस में, पिछले 5 साल से हम इसको देख रहे हैं। इस इदारे का आप आएँ, डिसिप्लिन देखें, बच्चों की एजुकेशन देखें, हमारे स्टाफ को देखें, क्वालिफाइड, हमारी बिल्डिंग को देखें, हर चीज़ आपको भरपूर मिलेगी यहाँ पे इंशाल्लाह। एक और इशू है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ आपके चैनल की वसातत से, कि सर कैंट के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान के 42 जो कैंटोनमेंट्स बोर्ड हैं उनका एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि कोर्ट की तरफ से उनको ऑर्डर दिया गया कि आप 3 साल के अंदर अंदर यहाँ से मूव करें। वो जो डेट उन्होंने दी थी वो 31 दिसंबर को पूरी हो रही है। तो उस हवाले से सर मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा कि आप अपने चैनल से हमारी इस आवाज़ को उठाएँ कि ये बच्चे किधर जाएंगे। अगर आप बात करते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड में, रावलपिंडी कैंट की आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर यहाँ से आप बच्चों को निकालते हैं तो यहाँ पर 1000 के करीब स्कूल्स हैं, यहाँ पे लाखों बच्चे ज़ेर तालीम हैं, कोई गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है यहाँ पे। कैंट के टोटल अपने 2-3 स्कूल्स हैं।
आप मुझे बताएं ये बच्चा किधर जाएगा। कहाँ जाएंगे? तो ये इसमें जो हमारे अरबाब इख्तियार है उनको सोचना चाहिए कि इस एक्ट के अंदर, देखो कुरानी सहीफ़ा तो नहीं है ना कि अमेंडमेंट नहीं हो सकती, आप तब्दीली लाएं, आप उनको इजाज़त दें, परमिशन, उनको रेगुलाइज़ कर लें। या ऐसे जैसे 2016 में CDA का एक फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था कि वहाँ पे ये कहा गया था कि भाई जो इदारे बन चुके हैं इनको मत छेड़ें, इनको रेगुलाइज़ करें। अगर खान साहब का घर रेगुलाइज़ हो सकता है तो तालीमी इदारे क्यों नहीं रेगुलाइज़ हो सकते। अगर देखिए इस तरह कि जहाँ पे इन्होंने ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, रातों रात इनके ऑर्डिनेंस आ जाते हैं, और यहाँ पे कौम का मुस्तकबिल, यानी हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, उन्होंने यहाँ पे तालीम हासिल करनी है और उनके लिए अभी तक किसी के काम पर कोई जूँ नहीं रखी। सिर्फ एक कुछ दिन पहले हम एबटाबाद गए थे, स्पीकर जो सूबाई असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी साहब, उन्होंने बहरहाल एक करारदाद वहाँ पे मंजूर करवाई है। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में और फिर उसके बाद मरकज़ में हमको इस तरह के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करके इसका कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगी इसको ज़रूर आप इस मसले को उठाएँ ताकि इन बच्चों का मसला हल हो जाए। थैंक यू सर। सर थैंक यू।